गुड मॉर्निंग। क्लास 10 के लिए है ये क्लास। हम लोग रस पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ काम दिया था, आशा आपने किया होगा। मैंने कहा था आपको कि आप स्थायी भाव के नाम याद करें और किस भाव का कौन सा रस है ये याद करें। उम्मीद है आपने याद किया होगा। कल जो हमने बातें की थी वो अनुभाव तक की बातें हमने की थी। तो एक बार हम लोग आगे भी अब पढ़ते हैं, फिर जो बचेगा उसको दोबारा में करेंगे। अब आगे है रस के भेद। इससे पहले आपने संचारी भाव समझा, आलम्बन, विभाव, उद्दीपन ये सब समझा, अनुभाव समझा। अब हम लोग एक बार रस के भेदों की बात कर लेंगे। तो रस के जो भेद हैं वो ऐसे 9 हैं, लेकिन उसमें 2 और जोड़ दिया गया, भक्ति और वात्सल्य, तो ये 11 हो जाते हैं। तो हम एक बार उनकी बात करते हैं। पहला है श्रृंगार रस। इसको रसों का राजा कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। मतलब सबसे मुख्य रस इसको माना जाता है, या सबसे अच्छा रस माना जाता है। चूँकि इसमें प्रेम है तो प्रेम सबसे अच्छा भाव भी माना जाता है। बाकी सभी थोड़े कष्टदायक, हास्य भी अच्छा है, उत्साह भी अच्छा है, बाकी जो है वो थोड़े नकारात्मक जैसे होते हैं। लेकिन इसमें सबसे मधुर, सबसे अच्छा श्रृंगार को माना जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। तो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार का संबंध स्त्री पुरुष की रति से है। इसे रसों का राजा या रसराज भी कहा गया है। स्त्री पुरुष की रति, रति अर्थात प्रेम, तो इसका संबंध प्रेम से है। अब जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया स्त्री पुरुष की रति, एक हो गया संतान के प्रति जो प्रेम होता है, और एक ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है। तो वो आप समझ ही गए कि एक भक्ति रस हो गया, एक वात्सल्य रस हो गया, और एक सीधे श्रृंगार रस हो गया। तो यहाँ बात की गई है श्रृंगार रस की, जिसमें स्त्री पुरुष की रति की बात की गई है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। अब ये दोनों भेद जो श्रृंगार, संयोग और वियोग हैं, ये आप भक्ति में भी ढूंढ सकते हैं, वात्सल्य में भी ढूंढ सकते हैं। उसमें भी आपको मिल जाएगा ये दोनों रसों का, ये दोनों रसों की उपस्थिति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोग का मतलब होता है मिलना, योग होना, ठीक है, और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। तो जिस श्रृंगार रस में जब संयोग की बात हो रही हो, मिलन की बात हो रही हो, तो वहाँ वो संयोग श्रृंगार रस होगा। और जहाँ बिछुड़ने की, जुदाई की बातें हो रही हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। संयोग श्रृंगार के लक्षण क्या है? स्थायी भाव इसका रति होता है, प्रेम। संचारी भाव हर्ष, औत्सुक्य, स्मृति, लज्जा, मोह, आवेग, मद, उन्माद आदि। हर्ष तो खुशी को कहते हैं, औत्सुक्य यानी उत्सुकता, एक किसी से आपकी, जिससे आपको प्रेम है, उससे मिलने की एक उत्सुकता होती है, एक चाह होती है, तो वो संचारी भाव रहेगा। स्मृति, यादें आएंगी, बचपन पहले की यादें कि ऐसे हम लोग रहते थे, इतना अच्छा हमारा जीवन था, या और भी बहुत सारी स्मृतियाँ होती हैं। लज्जा, शर्म की थोड़ी सी मात्रा होती है, उसमें लज्जा का भाव होता है। लज्जा प्रेम के साथ अक्सर रहता ही है। मोह, मोह की बात मैंने बाल गोविंद भगत में भी की थी कि मोह और प्रेम में जो अंतर होता है। तो यहाँ मोह है। मोह क्या है कि किसी चीज़ को पकड़ के रखने का जो मन होता है आपका, जो इच्छा होती है कि ये मेरे पास ही रहे, ये मेरा रहे, मेरे पोजीशन में रहे, तो ये मोह हुआ। उसमें आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि जिसके प्रति आपका मोह है वो क्या चाहता है। आप बस, आपको वो अच्छा लगता है, या कोई चीज़ हो चाहे आदमी हो, आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मोह है, और प्राप्त करके अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये मोह हो गया। आवेग, जो आवेग बोलते हैं, जो अंदर से आप एक वेग जैसा आता है, जैसे बहुत दिनों के बाद लोग मिले जिनका आपस में बहुत प्रेम है, तो वो उनके अंदर एक आवेग उठता है, एक अंदर से
क्या बोलेंगे उसको, तरंग सा उठता है, वो झपट कर गले लगाते हैं एक दूसरे को, तो ये आवेग हो गया। मद एक नशा सा होता है। उन्माद, उन्माद भी आवेग से मिलता जुलता ही भाव है, संचारी भाव है। एक जोश अलग तरह का होता है। ये सब संचारी भाव उसमें साथ होते हैं। आलंबन, वो व्यक्ति जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है, उसको आलंबन कहेंगे। श्रृंगार रस में वही आलंबन हुआ। और आश्रय, इसमें उदाहरण भी दिया है, कृष्ण आदि नायक या प्रिय व्यक्ति जिसको देख करके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, रति उत्पन्न हुआ। और आश्रय कौन हुआ, जिसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, यह रस जहाँ बना। अनुभाव क्या हुआ, लजाना, आपका कोई बहुत प्रिय है, वो बहुत दिनों के बाद मिला तो लजाए, थोड़ा शर्म से मुंह घुमा लिया, थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा आंख झुकाई, तो ये सब उसके साथ होता है। ये अनुभाव है, मतलब जो चेष्टाएं होती है। हर्ष, खुशी होती है। फिर यहाँ मद, मतलब एक ऐसी चेष्टाएं करना जिससे आप लगे कि आप किसी तरह के नशे में हैं, आप खुश हो गए, बहुत एकदम मस्त से दिखने लगे, ठीक है। और भी चीज़ें, इनका अलग से मैं अर्थ आपको एक बार लिखवाऊंगा, तब समझ में आएगा। जैसे असूया, मधुर आलाप, आलिंगन, रोमांच आदि। मधुर आलाप, जो बातचीत मीठे आवाज़ में करने लगते हैं। आलिंगन, मैंने बोला गले लगाना, रोमांच का अनुभव करना। उद्दीपन क्या हुआ, एकांत, वन उपवन, नदी किनारा, प्रेममयी उक्ति का सुनना, प्रेम भरी बातें सुनना, ये सब उकसाते हैं इस रस के उत्पत्ति को, उस भाव को उकसाते हैं जिससे इस रस की उत्पत्ति होती है। तो ये सब इसके लक्षण हैं। इसका उदाहरण देखिए, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। बड़ी प्रसिद्ध रचना है कि तुम्हारी आँखों में एक जंगल है, कवि कह रहे हैं, जिसमें मैं राह भटक जाता हूँ, मतलब तुम्हारी आँखों में मैं खो जाता हूँ। ऐसा कहते हुए आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि आँखों में खो जाना। तो कोई कहता है गहराई में खो जाना, आँखों की झील सी गहरी आँखें हैं, तो यहाँ जंगल से तुलना कर रहे हैं कि ऐसा घना जंगल है जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ। तो किसी रेल सी गुजरती है, जब मेरे सामने से गुजरती है तो मैं उस पुल सा थरथराता हूँ जिसके ऊपर से रेल गुजरती है। पुल में कंपन होती है, तो वैसे ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। अब स्पष्टीकरण है क्या, इसमें प्रिया आलंबन है जिसको कह रहा है नायक, प्रेमी आश्रय है जिसके मन में ये उत्पन्न हो रहा है भाव। नायिका के आँखों की गहराई, या जो आँखों में खो जाना, तो वो आँखों की गहराई उद्दीपन है। मतलब नायिका की जो आँखें हैं वो बड़ी अच्छी हैं, इस तरह की हैं कि उसको देखने का मन करता है। आश्रय का कंपन, वो जो रोमांच महसूस करता है, उसमें उसके शरीर का थरथराना, रोमांचित में रोएं खड़े होना, इस तरह के उसके अनुभाव हैं। जो उद्वेग आ रहा है जिसमें वो ये बोल रहा है रोमांचित होकर, तो ये अनुभाव है। तो ये संयोग श्रृंगार के लक्षण हो गए। वियोग श्रृंगार क्या हुआ, प्रेम में प्रिय और प्रिया के बिछुड़ने की अनुभूति से वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप ये सब लक्षण भक्ति रस में भी पाएंगे, वात्सल्य में भी पाएंगे। यहाँ सिर्फ उदाहरण दिया गया है मुख्य जो श्रृंगार रस है उसका, लेकिन आप अगर इसी को जोड़ेंगे कि अगर भक्ति में भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप मीराबाई को सुनिए, आप सूरदास को सुनिए, या आप कई सारे जो उसको क्या बोलते हैं, नात वगैरह जो होते हैं इस्लाम में, उसमें ऐसी बातें कही जाती है जिसमें खुदा के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि तुम अगर मिल जाते तो ये होता, इस तरह की बातें भी होती है। तो मीरा के भजन में आपको खूब दिखेगा वियोग श्रृंगार भी, सूरदास में दिखेगा, रसखान में दिखेगा, सब में वियोग श्रृंगार आपको दिखेगा, भक्ति रस में भी। तो इसमें क्या है, प्रेम में प्रिय और प्रिया के बिछुड़ने की अनुभूति से वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। जो बिछुड़ जाते हैं दो प्रेमी, वो चाहे भक्त और भगवान हो, चाहे प्रेमी और प्रेमिका हो, या संतान और माता पिता हो, तीनों स्थिति में वहाँ वियोग श्रृंगार आएगा।
इसका अस्थाई भाव भी रति है, संचारी भाव उग्रता और संत्रास है, दुख, बहुत ज़्यादा दुख होना। आलम्बन है, प्रिया कृष्ण का वियोग, जैसे गोपियों का आपने पढ़ा, वो कृष्ण के वियोग में जो बातें कर रही वो वियोग श्रृंगार रस का ही उदाहरण है। आश्रय गोपियाँ हो गई जिनके मन में ये वियोग उत्पन्न हो रहा है, जो छटपटा रही हैं उस वियोग में। अनुभाव में उनके आँखों से आंसू निकलेगा, मुंह से बोली नहीं निकलेगी, तो ये सब अनुभाव हो गया। उद्दीपन हो गया, वैसा मौसम या वैसा कोई माहौल जिससे याद आए। माँ को बेटे की याद कब आती है? कोई त्यौहार होता है, पुआ बन रहा है, बेटा बेटी जो भी है वो खाने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है या उस त्यौहार के मज़े में शामिल नहीं है, तो उसमें आप उसके मन में वो वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे छठ वगैरह के समय एक वीडियो चलता है जिसमें बेटा कहीं बाहर है, बहन घर में है, या राखी के समय में वो नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए जो दुख व्यक्त कर रही है, वो सब वियोग श्रृंगार है। तो ये प्रेमी प्रेमिका के अलावा भक्त और भगवान और ये संतान और माता पिता में भी होता है। जैसे मन तड़पत हरि दर्शन को आज, हरि के दर्शन के लिए मन तड़प रहा है, प्रेम ही, लेकिन वो जुदाई का भाव वहाँ व्यक्त हो रहा है, वियोग में वो कह रहे हैं कि हरि के दर्शन को अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, मीराबाई कहती हैं, या सूरदास भी बहुत सारे ऐसे। गोपी वाला तो आपने पढ़ा ही है, गोपियों वाला जो सूर्य के पद हैं वो पूरे का पूरा ही वियोग श्रृंगार है एक तरह से। तो इसमें ये चीज़ें होती है। अब यहाँ गोपियों का ही उदाहरण दिया गया कि पावस ऋतु यानी बरसात की ऋतु है और मथुरा की स्मृतियाँ हैं उनके मन में। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। अब ये कह रही हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो हर दिन बरसते ही रहती हैं, और जब से श्याम यहाँ से, मैं नहीं कृष्ण, जब से श्याम यहाँ से गए हैं तब से हमारी आँखें, हमारे लिए तो बरसात का ही मौसम है। कहने का अर्थ कि हमारी आंखें लगातार बरसती रहती हैं, तो बरसात का ही मौसम हुआ ना हमारे लिए। तो जब से श्याम यहाँ से गए हैं, कृष्ण यहाँ से गए हैं, तब से हमारे लिए तो बरसात ही है, हमारी आंखें बरस ही रही है। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हुआ। आगे चल के जब हम लोग फिर पढ़ेंगे तो मैं और बहुत सारे उदाहरण आपको देकर समझाऊंगा। अभी एक एक जो है उसी को लेके चलते हैं। दूसरा है वीर रस। श्रृंगार के बाद है वीर रस। उत्साह स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है यानी मजबूत होता है, तो वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह ही है। आप वीरता कब दिखाते हैं? जब आपके मन में उत्साह होता है किसी चीज़ को। लड़ना है तो चलो लड़ लेंगे, ये उत्साह हुआ। और जब आप वहाँ जाकर उसी उत्साह में पहुँचते हैं और शत्रु से लड़ाई कर लेते हैं, तो ये वीरता दिखाना हुआ। सैनिक जो सीमा पर लड़ते हैं, दुश्मन देश ने हमला कर दिया तो उनके वो नारा लगाते हैं जोर जोर से, तो वो एक उत्साह का ही भाव प्रकट करते हैं। उत्साह में नारा लगाते हैं जो उसमें कि आज देख लेंगे इसको, और फिर वहाँ जाकर अपनी वीरता दिखाते हैं। तो ये उत्साह से ही उत्पन्न होता है वीर रस। तो कहाँ गया? हाँ, इसमें उत्साह स्थायी भाव हो गया, आलम्बन हो गया, शत्रु दीन संघर्ष जो भी सामने हमारे है, जिसके समक्ष हमको वीरता दिखाना है, वो हो गया आलम्बन। आश्रय हो गया जो वीरता दिखाएगा या दिखा रहा है, जो वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। उद्दीपन हो गया युद्ध की कोलाहल, वो माहौल जिसमें मारकाट मची हुई है, हमला हो रहा है, हमें बचाना है, तो ये माहौल आपको उत्साहित करता है कि मैं रक्षा करूँगा। बाढ़ आ गई अचानक, पानी गिर गया, तो कोई उत्साह में आया, कूद के वहाँ पहुँचा, या नाव केले के थम का बना लिया, पहुँच गया किसी को बचाने, तो ये भी वीरता है। तो ये सब है। अनुभाव इसमें है गर्वपूर्ण वचन जो बोलते हैं, अरे दुष्ट मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम क्या चीज़ हो, इस तरह की बातें बोलना। भुजाएं फड़कना, हाथ वाथ हिलाना, ऐसे करके देख लूँगा आज मैं तुमको, ठीक है। उसके बाद आक्रमण करना, हमला कर देना, कूद जाना, ये सब उसकी चेष्टाएं होती है वीर रस में। संचारी भाव गर्व, हर्ष, रोमांच, आवेग आदि है। गर्व की अनुभूति की, अरे ये इसको मैं कैसे आने दूंगा इधर, ये हमारा देश है, ये एक गर्व का भाव हुआ। उसके बाद खुशी कि मैं अपने देश को बचा रहा हूँ। रोमांच, एक रोमांच का अनुभव होता है कि अब लड़ाई करना है,
इसमें कुछ भी हो सकता है, आवेग आता है अंदर से कि आप मार ही डालेंगे। तो इस तरह के संचारी भाव इसके साथ चलते हैं। ठीक है, इसमें भी प्रकार दिया गया है कि युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। मैंने आपको कहा कि कई तरह से वीरता का प्रदर्शन होता है। एक तो युद्ध में जो वीरता दिखाए तो वो युद्धवीर हो गया। एक हो गया दया में वीर, मतलब किसी पर भी दया करने के लिए भी वीरता ही चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए कि आप किसी पर दया करके, आप कोई नदी में डूब रहा है तो आप सिर्फ उत्साह से नहीं वहाँ कूदेंगे, वहाँ उस पर आपको दया आएगी कि वो डूब के मर जाएगा बेचारा, तो आप वहाँ कूद जाएंगे और उसको बचाएंगे। आपको तैरना आता है तो, या कोई और उपाय करके उसको बचाएंगे। तो ये दया की वीरता दिखाई आपने। दानवीर, किसी को दान देना, अपना सब कुछ दान कर देना, जैसे कर्ण के बारे में कहा जाता है, राजा शिवी या हरिश्चंद्र, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनके बारे में कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, तो वो दानवीर कहलाए, वो कुछ भी दान कर सकते थे। धर्मवीर, जो धर्म का पालन करे हर हालत में। धर्म से मतलब ये नहीं कि भगवान की पूजा को धर्म नहीं कहते हैं, धर्म का मतलब आपका कर्तव्य। तो जो अपने कर्तव्यों का पालन हर तरह के कष्ट उठाकर करता है उसको धर्मवीर कहते हैं। वो किसी भी हालत में अपने धर्म से नहीं डिगता है, अपने कर्तव्य से नहीं डिगता है, तो उसको धर्मवीर कहते हैं। ठीक है, तो वीर रस की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति युद्धवीर के रूप में होती है, जिसमें उत्साह का पूरा सौंदर्य उभर कर सामने आता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, उसमें ये चीज़ें उतनी उभर कर सामने नहीं आती है। उसके लिए आपको समझना होता है कि इसने ये कैसे किया होगा, तब आप समझते हैं कि ये कितना बड़ा दानवीर है, कितना बड़ा धर्मवीर है। लेकिन युद्ध वाला जो है उसमें इंस्टेंट, तुरंत समझ में आता है, उसकी सारी हरकतें सामने दिखाई देती है। तो उसमें जो उत्साह का सौंदर्य है वो सामने उभर कर तुरंत आ जाता है, सभी को दिखता है कि ये आदमी वीरता दिखा रहा है। इसलिए इसको कहा गया कि सर्वोत्तम अभिव्यक्ति युद्धवीर के रूप में ही होती है। तनकर भाला यूँ बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो उनका जो भाला था वो तनकर बोल उठा कि मुझको विश्राम मत दे, अभी और शत्रुओं को मारना है मुझे। तो ये वीर रस की अभिव्यक्ति हुई। मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। आगे कहता है कि मुझे वैरियों से मेरे हृदय में क्षोभ है, मुझे शत्रुता है, मुझे क्रोध है उनके प्रति, तो मुझे तू आराम मत दे, मारने दो, मैं अभी और मारना चाहता हूँ। ये भाला कह रहा है। चेतक, ये हल्दी घाटी एक काव्य है, उसी की ये पंक्तियाँ होती हैं अक्सर। श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, श्याम नाम बार बार आ रहा है लेकिन वो बड़े कवि थे। तो श्याम नारायण पांडे जी की आपने चेतक उसका एक अंश पढ़ा होगा कि राणा की पुतली फिरी नहीं, पहले चेतक मुड़ जाता था। राणा ऐसे देखते तब तक वो मुड़ जाता था। अतिशयोक्ति अलंकार में लिखी गई कविता है। खैर, यहाँ स्पष्टीकरण है कि युद्ध भूमि में वैरी की उपस्थिति आलंबन है, जो शत्रु है उसकी उपस्थिति जो है वो आलंबन है। उसको देखकर आश्रय के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। आश्रय कौन है? तो राणा प्रताप का हृदय आश्रय है। मतलब भाला थोड़ी बोलता है, राणा प्रताप ऐसा सोच रहे हैं। भाले का तनना, उन्होंने भाला को ताना है ऐसे, भाला अपने आप थोड़ी तनेगा, राणा ने ताना उसको। और उद्वेगपूर्ण वचन कहना, ये कह रहे हैं मेरा भाला अभी प्यासा है, ये अभी और शत्रुओं को मारेगा। ये असल में राणा कह रहे हैं, इसको भाले के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। तो ये सब जो बोलना है और भाले का तनना है, ये सब अनुभाव हुआ, चेष्टाएँ हैं। उत्सुकता, उग्रता, चपलता संचारी भाव है। उत्सुकता मतलब अब मैं क्या करूँगा, किसको मारूंगा, ये उत्सुकता हो गया। चपलता, जो चंचलता होती है, जो उस समय जो फुर्ती दिखाते हैं लोग, वो हो गया। और उग्रता, क्रोध में होना उस समय, कि मारने के लिए तो क्रोधित होना जरूरी है, उग्र होना जरूरी है। तो ये सब संचारी भाव हैं इसमें। तीसरा है करुण रस। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि कहने का अर्थ कि आपको जो प्रिय है, बहुत प्रिय है, उसकी हानि, उसका नुकसान होना आपको दुख देता है, आपको शोक में डाल देता है, वहीं करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसमें अस्थायी भाव शोक होता है। जो आश्रय है वो शोकातुर व्यक्ति होता है, जिसके मन में शोक उत्पन्न हुआ। आलंबन वो हुआ जिसका नुकसान हुआ, कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई या कोई मोबाइल फ़ोन टूट गया। आजकल तो सबसे बड़ा शोक ये है, ठीक है, कीमती फ़ोन खरीदा आपने, आईफोन गिर के टूट गया, तो ये भी एक व्यक्ति की मृत्यु से कम नहीं है। तो
वो है, या उसको बहुत बुरे हाल में देखना भी, तो ये सब आलम्बन हो गया। उद्दीपन वो जो माहौल हुआ, उसकी स्थिति जो हुई, अगर मृत हो गया तो उसका जो सब पड़ा हुआ होता है, उस जगह रोते हुए लोग, दुखी लोग, ये सब उद्दीपन है। या बुरा हाल जो देखते हैं आप उसके आसपास, टूटा छप्पर, फटे कपड़े, ये सब देख के आपको शोक होगा किसी अपने प्रिय व्यक्ति को ऐसा देख के। संचारी भाव, उसमें ग्लानि होता है कि मैं इसको बचा नहीं पाया। मोह, उसको आप अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं, वो मोह। स्मृति, आपको यादें आएंगी कि इसके साथ ऐसे रहते थे, ऐसे करते थे। या फ़ोन टूटा है तो आप सोचिएगा इससे ऐसा ऐसा फ़ोटो खींचते थे, इतना मज़ेदार था फ़ोन। चिंता होने लगती है कि अब क्या होगा। दैन्य, दीनता, आपको एक कातरता महसूस होगी कि मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है। विषाद, दुख। उन्माद, आपको उसमें कई बार उन्माद आएगा, देखते हो लोग सड़क जाम करने लगते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उन्माद है। वो इसी करुण रस में संचारी भाव, जो उन्माद होता है वही रोड जाम करवाता है, या सामने वाले का कपार ही फोड़ दिए ईंटा उठा के कि इसी के चलते हुआ है। तो ये सब उन्माद है। अब उदाहरण देखिए, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। ये राणा प्रताप की बेटी कहती है, जब राणा प्रताप अकबर से लड़ते हुए बार बार हार जाते हैं, उनकी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, तो वो छुपकर एक जंगल की गुफा में रह रहे हैं, और वहाँ उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है। जब खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो एक घास की रोटी बनाती है उनकी पत्नी और उसकी भूखी बेटी को देती है। उसको वो खाने की जैसे ही कोशिश करती है, पहला ही निवाला मुंह में लेती है कि एक बिल्ली, जंगली बिल्ला था वहाँ पर बैठा हुआ, वो छीन कर भाग जाता है। तो वो आती है कहने, अपना दुख अपने पिता से कह रही है कि अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में झोली। वह सिसक सिसक कर अपनी तुतली भाषा में कह रही है कि मेरे अंदर जो है, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ सही न जाती मुझसे, अब मुझसे यह भूख की जो आग है सही नहीं जा रही है। कल से ही प्यास लगी है, मुझे कल से ही प्यास लगी है, पानी नहीं मिला है, मेरा दिल पागल हो रहा है, मतवाला हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये छोटी सी बच्ची कह रही है राणा प्रताप को। ये एक बड़ी कविता है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, किसी क्लास में मैंने पढ़ाया भी था। तो इसमें जो महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी है वो आलम्बन है, जो ये कह रही है। कवि का हृदय आश्रय है या महाराणा प्रताप का हृदय आश्रय है। भूख प्यास और क्रंदन उद्दीपन है। वो जो बच्ची का जो चेष्टाएं हैं, वो जो रोते हुए बोल रही है, सिसकते हुए, वो देख के आपके मन में शोक होगा अगर बच्ची आपके सामने वैसे कर रही है। तो ये उद्दीपन है, ये जगाता है भाव को। दैन्य, दीनता यानी कातरता, गरीबी। विषाद, दुख। और आवेग, मैं अब क्या करूं इसके लिए, ये आवेग आएगा उस समय। ये सब संचारी भाव है उसमें। ठीक है। तो हम लोगों ने 3 रस के बारे में आज पढ़ा। इस पर आप मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। जो मैंने याद करने के लिए कहा है वो याद कीजिएगा। छोटा छोटा करके ही रखते हैं इसको, एक बार में ज़्यादा नहीं समझ में आ पाएगा। तो इसको फिर से पढ़िएगा और महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। आपको रस बड़े अच्छे से समझ में आएगा और ये जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। आप कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी लिखेंगे, आम अपने जीवन में भी काम आता है। ये कैसे आता है ये धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आपको। तो इसको बड़े मन से पढ़िए, बड़े रुचि से पढ़िए, आपको मज़ा आएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।